सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के राइमिंग वर्ड्स इना मिना डिका। क्या होते हैं इन राइमिंग वर्ड्स के मतलब, कैसे ये राइम होते हैं, क्या है इनके मतलब, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और जितने भी वर्ड्स आपको बताऊंगा उसमें से 90% वर्ड्स आपको नहीं पता है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर सबसे पहले 4 राइमिंग वर्ड्स हैं बेल, डेल, सेल, हेल। बेल, डेल, सेल, हेल। देखिए अब इनके मतलब समझते हैं। बेल, बेल का मतलब होता है गठरी या फिर पोटली। जैसे अ बेल ऑफ क्लॉथ, अ बेल ऑफ कॉटन, मतलब कि कपड़े की पोटरी या फिर रुई की पोटरी। तो यहाँ पर इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड बेल को। क्या आपको ये पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, डेल। डेल का मतलब होता है घाटी या फिर दर्रा। जैसे देयर आर मैनी ब्यूटीफुल डेल्स इन इंडिया, मतलब भारत में बहुत अच्छी अच्छी सुंदर घाटियां हैं। देयर आर ब्यूटीफुल डेल्स इन इंडिया। अगला वर्ड है सेल। सेल बोले तो बिक्री। ऐसी सेल जिसे किसी आयोजन या फिर किसी अवसर पर रखा जाता है, जैसे अमेज़न रखता है द सेल ऑफ स्मार्टफोन्स, फैशन सेल, बिग बिलियन सेल। तो ये जो सेल्स होती हैं इन्हें रखा जाता है किसी अवसर पर या आयोजन पर, उसे कहा जाता है सेल। अगला वर्ड है हेल। हेल का मतलब होता है हट्टा कट्ठा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति हट्टा कट्ठा है, थोड़ा सा सिनवी है, उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड हेल को। कैसे? हेल एंड हर्टी ओल्ड मैन, मतलब कि हट्टा कट्ठा बूढ़ा व्यक्ति। हेल एंड हर्टी ओल्ड मैन, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बुढ़ापे में भी बहुत हट्टे कट्टे दिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेल एंड हर्टी ओल्ड मैन। आप इसे सिंपली भी कह सकते हैं हेल एंड हर्टी गाय, हट्टा कट्ठा लड़का। उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड हेल को। अगले राइमिंग वर्ड्स पेव, रेव, लेव, खेव। पेव, पेव का मतलब होता है किसी जगह को ईंटों या फिर पत्थरों से या फिर कंक्रीट की मदद से ढक देना। पत्थर या फिर ईंट की मदद से। देखिए सेंटेंस बनाते हैं, द वेल इज पेव्ड विद स्टोन, या फिर द वेल इज पेव्ड विद टाइल्स, मतलब कि जो कुआं है उसे ढक दिया गया किसकी मदद से? पत्थर की मदद से या फिर टाइल्स की मदद से। इस तरह से हम यूज करते हैं पेव को। अगला वर्ड है रेव। रेव का मतलब होता है प्रशंसा करना, गुस्से से बोलना। ये ऐसा वर्ड है जिससे अगर अलग सेंस में बोल दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब चले थे किसी की प्रशंसा करने और बोल दिया उसको गुस्से से, मतलब कि इसके 2 मीनिंग है, तो ध्यान से बोलना पड़ता है कब किसे क्या कहना है। देखिए मैं समझाता हूं आपको किस तरह से इसे कहना है। सबसे पहला सेंस, अगर किसी की प्रशंसा करें तो एवरीवन इज रेविंग अबाउट हिज वर्क। एवरीवन इज रेविंग अबाउट हिज वर्क, मतलब सब उसके काम की प्रशंसा कर रहे हैं। एवरीवन इज रेविंग अबाउट हिज वर्क। अगर गुस्से से बोलना है तो ही इज रेविंग ऑन हिज फ्रेंड्स। ही इज रेविंग ऑन हिज फ्रेंड्स, मतलब कि वो अपने दोस्तों पर गुस्सा कर रहा है, गुस्से से बोल रहा है। उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड रेव को। इसे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत ही अच्छा वर्ड है, उसके 2 मीनिंग है। बोलने में जब आप इसे यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसे यूज करना है, तो ध्यान से यूज कीजिएगा। 2 मतलब है, पहला किसी की तारीफ करना और दूसरा गुस्से से बोलना। अगला वर्ड है लेव। लेव मतलब कि टू वॉश मीन्स मुंह हाथ धोना। जैसे किस तरह से? लेव योर फेस एंड हैंड्स, मतलब कि अपने मुंह हाथ धो लो। लेव योर फेस एंड हैंड्स, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं लेव का। लेव मीन्स टू वॉश समथिंग। अगला वर्ड है केव। केव मतलब होता है गुफा या फिर कंदरा। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि केव और डेन में क्या डिफरेंस है। देखिए केव का मतलब होता है गुफा कंदरा, डेन का मतलब भी होता है गुफा कंदरा, लेकिन क्या डिफरेंस है? देखिए जो केव होता है ना, जरूरी नहीं है कि वो भयानक ही हो, मतलब उसमें कोई जानवर हो।
लेकिन जो डैन होता है उसमें श्योर है कि कोई जानवर जरूर होगा, इसीलिए तो हम कहते हैं द लॉयंस डेन। शेर की गुफा में मत जाओ, डोंट गो इन द लॉयंस डेन, मतलब शेर की गुफा में मत जाओ, तो हम कहते हैं लॉयंस डेन। हमने कभी नहीं कहा लॉयंस केव, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। तो डैन मतलब कि जिसके अंदर कोई जानवर हो, ऐसी गुफा उसे डैन कहा जाता है। लेकिन जिसमें जानवर जरूरी नहीं कि हो उसे हम केव कहते हैं। तो डिफरेंस जानना बहुत ही जरूरी था। ये राइमिंग वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आपको शायद ही कोई सा वर्ड पता होगा केव को छोड़ के। अगले राइमिंग वर्ड्स हैज, फैज, डैज, ग्लास। हैज का मतलब होता है धुंध भरा, मतलब कि जिसके आर पार आसानी से ना देखा जा सके उसे हम कहते हैं हैज। जैसे अ हेज ऑफ स्टीम, मतलब कि जो जब भाप बन जाती है तो आप देखिए भाप के आर पार आप नहीं देख सकते हैं, तो हम कहते हैं अ हेज ऑफ स्टीम। अ हेज ऑफ स्मोक, जब भी धुआं निकलता है तो धुआं के भी आर पार देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, थोड़ा सा सीन जो होता है वो ब्लरी होता है, तो उसे हम कहते हैं हैज। अगला वर्ड फेज। फेज का मतलब होता है चिंतित कर देना, किसी को परेशान कर देना। जैसे स्टोरीज ऑफ घोस्ट डू नॉट फेज हिम। स्टोरीज ऑफ घोस्ट डू नॉट फेज हिम, मतलब कि भूतों की कहानियां उसे परेशान नहीं करती, मतलब कि वो आदी हो चुका है उन कहानियों को सुनते सुनते। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं फेज का। नेक्स्ट वर्ड डैज। डैज का मतलब होता है हक्का बक्का कर देना, किसी को अचंभे में डाल देना, अचरज में डाल देना, उसे हम कहते हैं डेज। ही वॉज इन अ डेज, मतलब वह अचरज में था, वह अचंभे में था, ये कैसे हो गया? He was in a daze. I was in a daze when I saw her. I was in a daze when I saw her, मतलब कि मैं अचंभे में पड़ गया, मुझे अचरज हो गया जब मैंने उसे देखा। I was in a daze when I saw her. कैसा लगा ये वर्ड? कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको शायद ही इसका मतलब पता होगा। अगला वर्ड ग्लेज। ग्लेज का मतलब होता है किसी सतह को चमकाना, सतह को चमकाना, व्यक्ति को चमकाना नहीं। जैसे हम क्या करते हैं कि जब भी थोड़ी सी फ्लफी टाइप हमें चपातीस बनानी होती है तो हम थोड़ा सा एग जो होता है, बीटन एग जो होता है, वो डो के ऊपर उसे ग्लेज कर देते हैं। तो ग्लेज द डो विद बीटन एग, मतलब कि उससे जो रोटियां होती है बड़ी फ्लफी बनती है, तो उसे हम कहते हैं ग्लेज करना, ग्लेजिंग करना। इसी तरह से ग्लेज द केक विद चॉकलेट, मतलब कि चॉकलेट बिछा देते हैं ना हम केक के ऊपर, उसे हम कहते हैं ग्लेजिंग करना। सो ग्लेज द केक विद चॉकलेट, तो वो वर्ड होता है ग्लेज, किसी चीज की ग्लेजिंग करना, तो उसे कहते हैं ग्लेज। तो हेज, फेज, डेज, ग्लेज, इसमें से कौन सा आपको पता था कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले राइमिंग वर्ड्स डस्क, हस्क, मस्क, टस्क। आपको सिर्फ यहां पर मस्क या फिर हस्क का पता होगा, बाकी दोनों वर्ड्स आपके लिए नए होंगे। डस्क, हस्क, मस्क, टस्क, देखिए समझते हैं इनके वर्ड मतलब। डस्क, डस्क का मतलब होता है गोधूली बेला। आपके यहाँ पर शादी की पत्रिकाएं आती होगी, बड़े ध्यान से पढ़ते होंगे, वहां वर्ड लिखा रहता है गोधूली बेला। तो गोधूली बेला का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे हल्की सी रात होती है ना, उसे हम कहते हैं गोधूली बेला, मतलब 6-7 बजे के आसपास का समय, उसे हम कहते हैं गोधूली बेला। सेंटेंस में समझते हैं। जैसे ही हल्की रात होती है चमगादड़ उड़ने लगती है। जैसे ही हल्की रात होती है चमगादड़ उड़ने लगती है। As dusk falls, bats begin to fly. As dusk falls, bats begin to fly, मतलब कि जैसे ही हल्की रात होती है चमगादड़ उड़ने लगती है। इस तरह से हम यूज करते हैं डस्क को, जिसका मतलब है गोधूली बेला, मतलब कि 6-7 बजे के आसपास का समय। अगला वर्ड है हस्क। हस्क का मतलब होता है भूसा या फिर फलों के छिलके। देखिए कैसे, कॉर्न हस्क मतलब कि भुट्टे के जो छिलके होते हैं, भुट्टे के जो निकलते हैं छिलके, उसे हम कॉर्न हस्क कहते हैं। इसी तरह से व्हीट हस्क मतलब कि गेहूं का जो छिलका होता है उसे व्हीट हस्क कहते हैं। जैसे फीड द काउ विद हस्क, फीड द काउ विद
हस्क मतलब कि गाय को भूसा डाल दो। फीड द काउ विद हस्क, गाय को भूसा डाल दो। इस तरह से यूज करते हैं हम हस्क को। तो क्या पता था आपको ये वर्ड? कमेंट में जरूर बताइएगा। मस्क, मस्क का मतलब होता है कस्तूरी। जैसे आपने सुना होगा मस्क डियर। मस्क डियर का मतलब होता है कस्तूरी मृग, जिसके नाभि में जो कस्तूरी होती है वो जिसके पीछे भागता रहता है, उसकी खुशबू के पीछे भागता रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं रहता कि वो उसी की नाभि में है, तो उसे हम कहते हैं मस्क डियर, मतलब कि कस्तूरी मृग। और मस्क मतलब होता है कस्तूरी, जिसे परफ्यूम्स बनाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, उसे कहते हैं कस्तूरी। अगला वर्ड टस्क। टस्क का मतलब होता है दो लंबे दांत। हाथी के जो लंबे दांत होते हैं ना, उससे हम कहते हैं टस्क। द टस्क ऑफ एलिफेंट, हाथी के लंबे दांत। या फिर द टस्क ऑफ वॉलरस। वॉलरस जो है वो भी सील की प्रजाति का ही एक जानवर है, तो उसके भी यहाँ पर दांत इस तरह से निकले होते हैं, तो वो भी होता है द टस्क ऑफ वॉलरस, द टस्क ऑफ एलिफेंट, द टस्क ऑफ वाइल्ड बोर। मतलब कि दो लंबे दांत, वो हाथी के भी हो सकते हैं, वो किसी जंगली सुअर के भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा जानवर जिसके दो लंबे दांत होते हैं उसे हम कहते हैं टस्क। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे कौन से वर्ड्स है जो आपको नहीं पता थे, प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है जो आपको नहीं पता थे। वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर, जहाँ आपका मन करके वर्ड्स सारे यूनिक थे वो सबको पता होने चाहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।